दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे रिलायंस पावर लगातार अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने डीबीएस बैंक का जो बड़ा कर्ज था उसका भी सेटलमेंट कर दिया। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ में भी इनका सेटलमेंट हो चुका है। यानी लगातार एक के बाद एक बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके दम पे आज अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी मजबूत है रिलायंस पावर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो बहुत ही पुरानी ये भी कंपनी है। बिल्कुल ये दोनों पुराने घराने हैं। जेपी पावर पे भी कर्ज है, लेकिन वो भी कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है, साथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है और कंपनी शानदार प्रॉफिट में भी आ चुकी है। क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 25.05 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 23.90 के आसपास थी और शुरुआत बिल्कुल अपर सर्किट के साथ हुई और पूरे दिन में सर्किट नहीं खुला। क्लोजिंग बस बिल्कुल अपर सर्किट के साथ 25.05 पर ही। तो ये देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से इसमें कारोबार हो रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 129% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 475% का बम्पर रिटर्न दिया है। आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में ये स्टॉक ₹1 के आसपास आ गया था। उस हिसाब से देखें तो इसने ज़बरदस्त और मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि जिसने 1 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट इस समय 25 लाख के आसपास हो चुका है। यहाँ पे पिछले 1 साल में भी 144% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 मंथ की बात कर ले तो 10% की तेजी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 1.57% की गिरावट है। कुछ करेक्शन आया क्योंकि बाजार में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। वनडे के हिसाब से फिर 5% की तेजी बनी है। ओवरऑल स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 14 मार्च को स्टॉक 21.05 के आसपास था, जहाँ पे 3.2% की तेजी बनी। 15 मार्च को स्टॉक 22.15 के आसपास आया, 5% का अपर सर्किट लग गया। 18 मार्च को स्टॉक में फिर अपर सर्किट लगा और स्टॉक आ गया 23.20 के आसपास। और 19 मार्च की बात करें तो 22.80 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 1.7% की गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन 20 मार्च को आज देख सकते वापस इसमें अपर सर्किट लगा। कल 23.90 के आसपास स्टॉक आया 4.8% की तेजी के साथ और आज फिर से अपर सर्किट लगा। यानी लगातार स्टॉक अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगा रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रिलायंस पावर एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि जो डीबीएस बैंक का उन्होंने कर्ज लिया था उसका सेटलमेंट कंपनी कर रही है। यानी इस कर्ज से बाहर निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इन्होंने एक बड़ा सेटलमेंट किया, इस एग्रीमेंट तय किया। जैसे ये 5 जनवरी 2024 को जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, आप समझ सकते हो, उस एग्रीमेंट के बाद इन्होंने 45 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट है वो फ्री कर लिया है। यानी ये प्रोजेक्ट एक तरह से देखें तो डीबीएस बैंक के पास गिरवी था, उसको छुड़ा लिया गया। अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इनके पास में है और एक बड़े टेंशन से वो बाहर निकल चुके हैं। तो कुल मिला के कंपनी लगातार जो कर्ज है उसको चुकाने की तैयारी शुरू कर चुकी है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी देख सकते हो कि सारे कर्ज से बाहर निकलना चाहती है। कंपनी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक के कर्ज का सेटलमेंट कर चुके हैं। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर इस फाइनेंशियल ईयर पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहती है। कंपनी एक देख सकते हो कि इस समय जो इकलौता कर्ज है वो आईडीबीआई बैंक का वर्किंग कैपिटल का ही लोन होगा। बाकी सारे कर्ज कंपनी चुका देगी एक एक करके। कुल मिला के कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कर्ज चुका रही है और फिर देख सकते हो पूरी पोजीशन के साथ में फिर से बाजार में लड़ने को तैयार हो चुकी है। रिलायंस पावर की जो कंपनी है, ये रिलायंस पावर ये पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंपनी का जो 2100 करोड़ का जो बकाया जो कर्ज है उसका भी सेटलमेंट करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। यानी रिलायंस इंफ्रा भी अपना 2100 करोड़ का पूरा कर्ज है वो चुकाना चाहते हैं। तो कुल मिला के रिलायंस इंफ्रा और जिसकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर, ये दोनों तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अब रिलायंस ग्रुप के पास, यानी धीरूभाई अंबानी ग्रुप का जो रिलायंस ग्रुप है उनके पास रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही बची है। बाकी सारी कंपनियां उनकी एक एक करके डूब चुकी है, नीलाम हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है कि आप रिलायंस पावर में खरीदारी करें। कर्ज मुक्त होने के बाद कंपनी की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इसका आईपीओ ही लाया था 500 रुपये में 2008 के पहले। उस हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और ये आप समझ सकते हो उसके फंडामेंटल से भी। फिलहाल मार्केट कैप इसका 9575 करोड़ का है।
करंट प्राइस की मात्र 25 है, लो इसका 9.05 और हाई 33.20 का, यानी ऊपर के लेवल से अभी करेक्ट भी काफ़ी हो चुका है। वैसे इसकी बुक वैल्यू 34.30 के, तो ये अपनी बुक वैल्यू से अभी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। स्टॉक वाकई में सस्ता है। ROC 3.42% है और ROE -11.8% है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अब यहाँ पे मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है 23.24% के आसपास जो मार्च में। तो ये देख सकते हो कि प्रमोटर अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करे, इसके लिए सारे सेटलमेंट करे। कुछ होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। वैसे ये होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी भी है, क्योंकि 2 साल पहले इसकी होल्डिंग मात्र 9% के आसपास थी अनिल अंबानी की। अब यहाँ पे FI ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। सितंबर में जहाँ पे उनकी 7.66% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 8.37% हो चुकी, और मार्च आते थे FI ने 13.16% का भारी भरकम निवेश किया है। यानी मार्च महीने में FI ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। DI की तरफ से जरूर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखो सितंबर में 5.16% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर बढ़ के 5.19% हुई। फिलहाल 4.94% की होल्डिंग है। DI ने कुछ अपना निवेश कम किया, लेकिन FI का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग भी ट्रिम हुई है। पहले 0.01% होल्डिंग थी, जो अभी फिलहाल नहीं है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे कम होती हुई आपको दिखाई देगी। 62.67% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 61.95% के आसपास आ गई, और मार्च आते हुए 58.64% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो FI जम के खरीदारी करे। ऐसे में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। अब चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 15.20 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 14.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 15.60 का हाई भी बना, जो लो है वो 15.05 का। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन के अंत में 15.40 के आसपास की क्लोजिंग रही है, जहाँ पे हमें 3.01% की तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 14 मार्च को स्टॉक 15.60 के आसपास था, जहाँ पे 3.3% की तेज़ी बनी। 15 मार्च को स्टॉक 16.20 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.8% की फिर से शानदार तेज़ी बनी। लेकिन 18 मार्च को अगर देखें तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। 15.75 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.8% की गिरावट हुई। 19 मार्च को स्टॉक 15.10 के आसपास आ गया, जहाँ पे 4.1% की फिर से गिरावट हुई। और 20 मार्च को देखें तो 14.95 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट हुई, जिस पे आज ब्रेक लग गया। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप इसका 10,533 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की मात्र 15.40 की है, लो 5.15 का है और हाई 24 का है। तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी आ चुका है। स्टॉक का P 21.60 है और इसकी बुक वैल्यू 15.60, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक इसमें आपको मिल रहा है। ROC 5.16% है और ROE 0.57% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे है। अब आ रहा है Q4 हमारे सामने। मार्च महीना खत्म होने आ रहा है। Q4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा था। अब देख सकते रिजल्ट जो बेहतर रहे दिसंबर 2022 में, जहाँ पे 1206 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 2214 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है पिछले एक साल में रेवेन्यू। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में तो भारी उछाल देखने को मिला, क्योंकि दिसंबर 2022 में जहाँ पे 218 करोड़ का बड़ा लॉस था, दिसंबर 2023 में कंपनी को 173 करोड़ का शानदार प्रॉफिट मिला है। इस बार आशा है कि प्रॉफिट और बढ़ेगा। वैसे नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 7,674 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2023 आते थे 10,446 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कुल मिला के जेपी पावर मजबूत है, अपने कर्ज को चुका रहे। ऐसे में रिलायंस पावर और जेपी पावर दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर में आने वाले समय प्रचुर संभावना है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर जरूरी है, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश का ये मौका है। आने वाले समय दोनों स्टॉक मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।